हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग टू यू। आपके लिए क्या आने वाला है आने वाले 24 घंटे के अंदर, एंड यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में। तो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ये पूरा रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट अस सी, वी हैव टेम्परेंस, देन वी हैव जजमेंट, एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक पॉजिटिव चीज़ है। बॉटम डेक एनर्जी आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जिसे मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी फॉर श्योर। आई एम फीलिंग लाइक आज का जो दिन है कलेक्टिव, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड है या नहीं। एंड ये सिर्फ आपका करियर के लिए नहीं, ये इट्स अबाउट एवरीथिंग। क्या आपका रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड है दूसरे लोगों के साथ, क्या आपका लव लाइफ बैलेंस्ड है, क्या आपका हेल्थ बैलेंस्ड है। आज आपका मेन फोकस आपके बैलेंस पे है, बिकॉज आपने आई फील लाइक रियलाइज़ किया है दैट आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं बना सकते। आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नेगेटिव भी रहने नहीं दे सकते। लाइक देयर इज़ टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो आपने रियलाइज़ किया है। कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी का बिहेवियर या आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आप जिस सिचुएशन में हो लाइफ में, या मे बी फॉर समथिंग लाइक, हर किसी के लिए ये कुछ अलग होगा। लेकिन आई कैन टेल यू कि आप पूरी तरीके से खुश नहीं हो अपने लाइफ के बारे में, बट आप उसे इतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे के बाद रोशनी भी आएगी। सो इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द सिचुएशंस कि ठीक है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, जो मैं चेंज नहीं कर सकता या जो मैं बदल नहीं सकती। लेकिन मैं जो कर सकती हूँ या मैं जो कर सकता हूँ, दैट इज़ मैं इस नेगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिव लेके आ सकती हूँ, मैं कुछ चेंजेस लेके आ सकती हूँ, मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ, या इस नेगेटिविटी के साथ साथ मैं पॉजिटिविटी को बैलेंस करके देख सकती हूँ। एंड आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। तो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे किसी चीज़ को लेके आपको बहुत टेंशन है, लाइक आपके फाइनेंसेस को लेके टेंशन है, लव लाइफ को लेके टेंशन है, हेल्थ लेके टेंशन है, आप उस टेंशन के साथ साथ कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ ऐड कर रहे हो अपने दिन में या अपने लाइफस्टाइल में कि वो चीज़ बैलेंस हो रहा है। ओके, मे बी आप फ्रेंड्स बना रहे हो, मे बी आप ओपन अप कर रहे हो, मे बी आप थेरेपी ले रहे हो, मे बी आप कुछ हेल्दी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, या आप कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर करियर सिचुएशन कलेक्टिव, आई फील लाइक करियर वाइज आप थोड़े से करियर वाइज आपने कुछ डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, एंड ये डिसीजन पेंडिंग नहीं है, डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो दैट आपको ये एग्ज़ाम देना है, या आपको ये कोर्स फॉलो करना है, या आपको इस पर्सन को रीच आउट करना है, या आपको इस पर्सन से हेल्प लेनी है, वॉट एवर। आपने एक डिसीजन ले लिया है बिकॉज आपने लाइक यू आर फीलिंग लाइक जहाँ पे आप हो अपने करियर में, आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, या आपको आगे बढ़ना है, या आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो। सो वॉट एवर सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, आपको ये लगता है दैट इस सिचुएशन में मैं ज़िंदगी भर नहीं रह सकता, इस सिचुएशन में लाइक इससे मैं कुछ बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, एंड मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। सो सिंस ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ रहा है कि आप बेटर कर सकते हो, तो आप अपने आप को रोक नहीं रहे, उल्टा आप एक्शन ले रहे हो। आप एक्शन ले रहे हो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, उस डायरेक्शन में आप कुछ बेटर करना चाहते हो। इट कुड बी कि आप अपने जॉब प्रोफाइल में आप प्रमोशन चाहते हो, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो ताकि आपका सैलरी इंक्रीज़ हो सके, मे बी आप कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हो ताकि मे बी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके, या कुछ हाई पे जॉब मिल सके, या फिर आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल हो सके। सो यू आर कंटिन्यूअसली थ्राइविंग
कंटिन्यूसली टेकिंग एक्शन, कंटिन्यूसली डिसाइडिंग, बिकॉज आप इस वक्त बहुत कॉन्शियस हो गए हो, आप हर एक डिसीजन बहुत कॉन्शियसली ले रहे हो, एकदम क्लियर का डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो। मैं डिसीजन नहीं बोलूँगी इसे, क्योंकि डिसीजन आप ले चुके हो। मैं बोलूँगी कि आप सोच रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, क्योंकि आपने ये रियलाइज़ किया है कि आपका ज़िंदगी अभी आपका फाइनेंसेस या आपका करियर सिचुएशन में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज़ आप जहाँ पे भी हो वो एनफ नहीं है। मे बी उसमें से जो पैसा आपको मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है, या अगर वो काफ़ी है आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो टैलेंट है उसके हिसाब से वो काफ़ी नहीं है, या आप जितना प्रेशर में काम कर रहे हो, आप जिस तरीके का काम कर रहे हो उसके लिए वो सैलरी या उसके लिए वो रिवॉर्ड काफ़ी नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग जो आपने रियलाइज़ किया है कि सिर्फ यहाँ पे मैं अटक नहीं सकती, आप ग्रेटफुल हो, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग। आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप जो काम करते हो उसे आप हेट कर रहे हो या ऐसा। इट्स ठीक है, बिकॉज आपका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट आप इतना सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहना चाहता, मेरा लिमिटेशन या ये नहीं है, कुछ और है या बहुत आगे जाके लिमिटेशन है। तो आप बस उस मुकाम तक जाना चाहते हो जहाँ पे आपको ये फील हो कि येस आई एम डूइंग माई बेस्ट, या ये मेरा 100% है, या इसके आगे मैं सच में डिज़र्व नहीं करता। सो यू जस्ट वॉन्ट टू सी दैट लिमिट, आप बस अपना 100% लिमिट तक जाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन थोड़ा सा, बिकॉज आई फील मैं चीज़ कह दूँ दैट यहाँ पे मैं दोनों की एनर्जीज रीड करूँगी, आपकी और आपके पर्सन की। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है एंड उनका एनर्जी आपका एनर्जी है, तो आपको जैसे रेजोनेट करे ज़्यादा आप उसी हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर एनर्जी कलेक्टिव, आई फील आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी तो है ही, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा आज थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, या आपका ईगो आज सर चढ़ के बोल रहा है, बिकॉज आई फील आप आज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जो एक तरफ सही है, बिकॉज आप अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो। आप इस पर्सन के कोई भी ऐसा बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो आपको पसंद नहीं है। सो आप चाह रहे हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो, आप जैसे चाहते हो उसी पैटर्न से हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप आज थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हो, कि आप थोड़े से ज़्यादती कर रहे हो, ज़िद कर रहे हो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये, तो ऐसे ही इस चीज़ को होना पड़ेगा, या मे बी ये पर्सन आपको कुछ समझाएंगे बट आप उसे नहीं मानो, या अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो, मे बी आप ज़िद पकड़ के बैठे रहो दैट नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, मैं अनब्लॉक नहीं करूँगा बिकॉज मुझे ज़िद है, मुझे ये है वो। सो समटाइम्स स्पिरिट सेज कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, अगर वो सिर्फ बाउंड्रीज़ को सही करना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ पीस को बचाना है, फिर इट्स ओके। बट थोड़ा सा आपको ये रियलाइज़ करना है कि वेयर इज़ दिस गोइंग, मतलब ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या ओवरऑल जो रिलेशनशिप का हालात है इस वक्त, ये कौन सा कौन से डायरेक्शन में ये जा रहा है। Is it going towards positivity? Is it going towards an ending? Is it going towards conflict, clash? क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? Think about it. Because relationship में आप clearly सोच नहीं रहे हो। मे बी आप आज का सोच रहे हो, आप कल परसों का नहीं सोच रहे। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो रियलिटी कुछ और ही है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए एंड आपको आपके कुछ बाउंड्रीज़ है जो सही है, कि आपको यूनिवर्स नहीं बोल रहे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, या यूनिवर्स नहीं कहते कि आप अपने बाउंड्रीज़ को गिरा दो किसी के लिए, नो। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके बाउंड्रीज़ कौन से हैं और आपके ईगोइस्टिक सेल्फ कौन सा है। बिकॉज़ आप इस वक्त रियलिटी को जिस तरीके से देख रहे हो, रियलिटी वैसी है ही नहीं। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपने बाउंड्रीज़ को कायम रखो, लेकिन अपने बाकी जो नेगेटिव इमोशंस है, या डर है, या एंजाइटी है, या ईगो है, एंगर है, इन सारी चीज़ों को साइड हटा के अगर आप देखो तो आपको रियलिटी दिखेगी।
क्योंकि इस वक्त आप किसी ऐसे ऐसे एनर्जी में हो जो टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, मे बी एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, हेट्रेड या ईगो, यू नो, ऑल दैट स्टफ। क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है कलेक्टिव, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। इस पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा फायर है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ तो हुआ है, अगर झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऐसा कुछ अगर चल रहा है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गो अवे। लाइक ये पर्सन या तो आपको डिस्टेंस में रखना चाहेंगे, या अगर ये लाइक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू मूव आउट, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। लाइक ये और झेल नहीं पा रहे। इनके हिसाब से इन्होंने कोशिश किया है, इनके हिसाब से इन्होंने पेशेंस रखा है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे अपना शांति चाहिए, मुझे अपना पीस चाहिए, मुझे अपना ड्रामा से मुझे दूर रहना है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कंसिडरिंग यू कि आप बहुत ड्रामेटिक हो, या इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, हमेशा झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं रहना प्रॉब्लम्स में, आई जस्ट वांट टू से आई एम आउट। सो दिस इज़ अ पर्सन जो थोड़ा सा डिस्टेंस में रह सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये सही से जवाब नहीं दे रहे, मे बी आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। क्योंकि आई फील ओवरऑल ये आज उन्हीं लोगों को रेजोनेट करेगा जिन लोगों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी साइलेंट एंड ये आने वाले 24 आवर्स में साइलेंट ही रहना चाहेंगे, या तो ये प्रॉपरली आपसे कुछ भी क्लैरिटी वगैरह नहीं देने वाले, क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के कॉन्शियसली अपने आप को चुप रह रहे, या फिर दूर रह रहे हैं, या ये ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मे बी ये वर्क में बिजी है, फैमिली में बिजी है, ये कहीं और जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वॉट एवर। सो दैट इज़ समथिंग गोइंग ऑन एंड वॉट यूनिवर्स सेज कि अगर दोनों के बीच में आप दोनों ने किसी भी आप दोनों के बीच में किसी ने भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, तो दिस विल एंड अप इनटू नथिंग, एंड हो जाएगा सिचुएशन। लेकिन अभी भी समय है, इट्स नॉट द एंड येट, क्योंकि आप दोनों काइंड ऑफ इंटरेस्टेड हो, बट आप दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग पैटर्न्स है। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को दोष नहीं दे सकती। आई फील लाइक आपके साइड से भी कुछ पैटर्न्स चल रहे हैं जो थोड़े से नेगेटिव जा रहे हैं। सो टॉक अबाउट इट, बैठ के बात करो, सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, हील करो प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशन तक पहुँचो। भाग जाना या एटीट्यूड दिखाना, कोई भी दोनों में से सोल्यूशन नहीं बनेगा किसी सिचुएशन का। सो थिंक अबाउट इट, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कलेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। बाय बाय।